मुझे नहीं पता हम में से कितने इस बात को बड़ी गहराई से समझते हैं, लेकिन हम में से हर एक जो यीशु मसीह के नाम को जानता है, उसके उद्धार को ग्रहण कर चुका है, अपने जीवन को उसके अनुसार जीने का प्रयत्न कर रहा है, वो बेहतरीन तरह से आशीष है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम उस परमेश्वर का सच में ही बहुत धन्यवाद करें कि उसने हमें ऐसे स्थानों से बाहर निकाला है जहाँ से कोई मनुष्य तो किसी को नहीं निकाल सकता। हम खोए हुए थे, हम भटके हुए थे। जैसे जब भेड़ों को छोड़ दिया जाता है तो वो इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन जब उनके पास उनका चरवाहा होता है तो वो उन्हें आवाज़ देता है। भेड़ें अपने चरवाहे का शब्द पहचानती हैं और वो उसके अनुसार से जैसा जिधर वो चलाना चाहता है उस तरह वो उसके पीछे पीछे चलते हैं। वो उन्हें हाथ पर जाता है, वो उसके साथ चलते जाते हैं। हम भी उसी भेड़ों के समान थे, भटक रहे थे, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए आया और उसने आवाज़ दी, नाम लेकर पुकारा। क्या आपको वो दिन याद है जब आपका नाम परमेश्वर ने पुकारा? Praise the Lord. That was the best day of anybody's life ever. वो हमारे जीवन का सबसे बेस्ट। यदि आपसे कोई पूछे कि आपको एक दिन आपके जीवन का सबसे बेहतरीन पल कौन सा है, ज़्यादातर लोग अपने बर्थडेज को या अपने शादी के दिन को या जब कोई पेरेंट बन जाता है या और भी बहुत सारी चीज़ें उनके जीवन में होती हैं, उन दिनों को वो अपने बेस्ट डेज के समान देखता है। But when I see my life, मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन यीशु मसीह मेरे जीवन में आए और मुझे एहसास भी कराया कि मैं तेरे लिए मैं हूँ, that became the best day of my life forever. हालेलुया। सच में उसका हमारे जीवन में आना हमारे लिए बहुत अनुग्रह की बात है, बहुत दया की बात है। मुझे समझ ही नहीं आता कि जब मैं यहाँ से आपको ये बात कहती हूँ तो मेरे शब्दों में मैं कहाँ से कोई वेटेज लाऊं कि वो हमारे हृदय के अंदर में घर कर जाए कि हम किस अनुग्रह के नीचे लाए गए हैं। क्योंकि हमारे ऊपर जो दया हुई है उसको कोई भी शब्दों में बयान नहीं कर सकता जब तक पवित्र आत्मा हमारी इस बात के लिए सहायता न करे कि हम उस अनुग्रह को समझ पाए। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि जब आप इस भवन में बैठाए गए हो, जो भी विश्वासी किसी भी भवन में परमेश्वर के स्थान में कहीं भी अगर वो बैठा है आज विश्वास के साथ में, वो अपने लिए इस बात की प्रार्थना करे कि परमेश्वर मैं तेरे अनुग्रह को समझूं। क्योंकि जब तक हम अनुग्रह को नहीं समझेंगे हम अपने जीवन में बदलाव नहीं ला पाएंगे, हम अपने प्रयत्न नहीं कर पाएंगे। जब तक हम प्रयत्न नहीं करेंगे सहायता नहीं करेंगे। हमारा सबसे पहले इस बात को रियलाइज करना जरूरी है कि हम अनुग्रह से उसके पास बुलाए गए हैं। उसके बाद जब अनुग्रह हमारे ऊपर रिवील हो जाता है तब हम उन बातों में डिफरेंशिएशन कर पाते हैं जो हमारे पुराने समय में या हमारे जीवन में यीशु के आने से पहले थी और हमारे जीवन में यीशु के आने के बाद है। देयर इज अ ट्रांजिशन पीरियड। मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जब हम जो भी मनुष्य जब वो यीशु में पहली बार आता है तो आपको पता है कि वो कहीं से छुड़ा के लाया गया है। उसका जो वो बंधक था, उस बंधक को प्रभु यीशु मसीह ने छुड़ा लिया, लेकिन जिसने बंधक बनाया था वो पीछा नहीं छोड़ता है, वो पीछे लगा रहता है। वो पूरा प्रयत्न करता है कि जो बंधक था, जो छुड़ाया गया है, उसे वापस से बंधक बनाया जाए। अनुग्रह यहाँ बहुत मदद करता है, वो हमारी सहायता करता है कि हम अनुग्रह के सिंहासन की तरफ चलें, हम बंधक बनाए जाने की ओर न चलने लगे फिर से। क्योंकि यीशु का आना हमारे जीवन में बंधनों की स्वतंत्रता को लाता है और एक ट्रांजिशन पीरियड हर एक विश्वासी के जीवन में होता है। किसी के लिए वो एक शॉर्ट पीरियड हो सकता है, किसी के लिए ये ट्रांजिशन पीरियड एक लॉन्गर पीरियड हो सकता है, लेकिन ये हर एक के लिए होता है। मैंने अपने जीवन में उस ट्रांजिशन को देखा है। कई बार ऐसा होता है कि हम पीछे की तरफ चलते हैं, फिर परमेश्वर
इसलिए परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा की सहायता दी, क्योंकि पवित्र आत्मा सहायक के समान जब हम यीशु में नया जन्म पाते हैं और बंधन बांधने वाला हमें पीछे की ओर खींचना चाहता है, उस समय पवित्र आत्मा सहायता करता है कि हम उन बंधनों में से छुड़ाए जाएं, हम आगे की ओर बढ़ाए जाएं, हम उस अनुग्रह के सिंहासन की तरफ चलाए जाएं, क्योंकि हमारी अपनी कोई सामर्थ्य नहीं होती है कि हम उसकी ओर चलने लगें, क्योंकि एक लंबे बंधन में से निकला हुआ व्यक्ति कमजोर होता है। जब धीरे धीरे वो परमेश्वर के वचन में से लगातार बातों को ग्रहण करता है, वचन को ग्रहण करता है, तब उसकी आत्मा धीरे धीरे होकर वो बलवंत बनती है, तब वो प्रबल होता है और तब वो अधिकार के साथ में उन बातों को नकारना शुरू करता है जो उसके पुराने जीवन की तरफ होती है। क्या हमने इन बातों को देखा है? हम में से कुछ अभी भी देख रहे होंगे, कुछ बातें हमें अपने जीवन में खींचती हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि संसार में दो ही तरह की बातें हैं। There is no human nature as such. ऐसा मैं सोचती हूँ और मैंने इसको बहुत गहराई से समझा भी है कि बात या तो परमेश्वर की ओर से हो सकती है या संसार की ओर से हो सकती है। मनुष्य का अपना कुछ नहीं होता है। या तो कोई बात परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन में होगी या वो संसार की ओर से हमारे जीवन में होगी। यदि वो बातें जो हम संसार की ओर से अपने लिए करते हैं तो हम बंधन की तरफ बढ़ने लगते हैं। हम अपने आप को लीगली हम सौंप देते हैं कि आई एम देयर, बांध लो, बंधन में रख लो। और यदि हम परमेश्वर के कलाम में से लगातार सीखते और सुनते हैं तो हम स्वतंत्रता की ओर बढ़ते हैं। इसीलिए परमेश्वर के भवन में आना, वहाँ बैठना, अपने समय को वहाँ पर, जैसे हम बीजों को बोते हैं ना, हम अपने दसवांश को बोते हैं, हम अपने जो हमारी कमाई का कुछ हिस्सा होता है उसको हम परमेश्वर के भवन में इसलिए लाते हैं कि परमेश्वर में आशीष दे। मैं आपको कहती हूँ सबसे पहले आपको अपने समय को बोलना है, विच इज मोर इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ। परमेश्वर का आपके धन दौलत कमाई खेती की उपज से कोई मतलब नहीं है। वो जब तक आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा, यदि आप सिर्फ भवन में दसवांश देने के लिए, आपकी कमाई का कुछ हिस्सा लेने के लिए आते हैं, आपको अपने प्रत्येक दिन के जीवन में अपने समय का हिस्सा परमेश्वर को देना है। जब हम ऐसे करने लगते हैं परमेश्वर हमसे बात करता है। अभी हमने एक सुंदर बात को सुना कि हम परमेश्वर के नाम की गवाही दें क्योंकि वो प्रसन्न होता है। ये बात सच है। क्या हमारा जीवित रहना हमारी गवाही नहीं है? हमारी गवाही है कि आज हम जीवित हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा का बर्तन बनाया है। वो हमसे चाहता है कि हम जीवित रहें और उसके नाम की प्रशंसा करें। हम जब छोटे बच्चे होते हैं ना, हम अपने माता पिता से अद्भुत प्रेम करते हैं, बड़े होने के बाद भी करते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम एक्सप्रेशन होता है वो बचपन में होता है। जब हम छोटे होते हैं तो हम अपने माता पिता के प्रति ज़्यादा प्रेम को एक्सप्रेस करते हैं। जब हम बड़े होने लगते हैं तो उस एक्सप्रेशन में थोड़े कम हो जाते हैं। एंड दिस इज वेरी नेचुरली, और सभी के साथ होता है। कोई बहुत रेयर होगा जो बड़े होने के बाद भी अपनी माँ को एकदम जोरदार गले लगा के और उससे एक्सप्रेस करें कि मॉम आई लव यू। पर बचपन में बच्चा ऐसे बहुत करता है। क्या वो माँ नहीं जानती कि उसका बच्चा उससे प्यार करता है? वो जानती है। लेकिन जब वो अपने मुंह से कहता है, जब वो अपने मुंह से अपनी माँ को कहता है कि माँ मैं तुझसे बहुत ही प्यार करता हूँ, बच्चे कहते हैं ना, माँ जानती है, उसका पिता जानता है कि मेरा बच्चा मुझसे प्रेम करता है। बट जब वो अपने मुंह से इस बात को अपने पिता से, अपनी माँ से कहता है तो उनकी प्रसन्नता जो होती है ना वो अद्भुत होती है। यही बात हमारे साथ लागू होती है जब हम अपने परमेश्वर की महिमा में हम उसको प्रेज करते हैं, जब हम उसको धन्यवाद करते हैं। क्या वो नहीं जानता कि हमारे पास जो कुछ भी उसने दिया है? वो जानता है कि आपके जीवन में हर एक रिश्ता, हर एक भलाई, हर एक पोजीशन जो आपके पास है, आपका घर, आपके घर का हर एक सामान, आपकी जॉब, आपका बैंक बैलेंस, आपके रिलेशंस एंड व्हाटएवर यू ओ, व्हाटएवर यू पजेस, वो सब आपको परमेश्वर का दिया हुआ है। क्या ये बात वो नहीं जानता? वो तो जानता है। लेकिन जब हम उसे कहते हैं अपने मुंह से कि परमेश्वर आज मेरे पास जो कुछ भी
वो बहुत ही प्रसन्न होता है। इसीलिए जब हम यहाँ से कहते हैं कि प्रेजिंग करिए, तारीफ कीजिए, तो मैं आपसे कहती हूँ कि छोटे बच्चे के समान अपने आप को समझो और उस परमेश्वर के का धन्यवाद करो, उस परमेश्वर के उस समय में तारीफ करो। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम वचन में से आज कुछ पढ़ेंगे और मैं आपसे चाहती हूँ कि आप मेरे साथ निकाल लीजिए यूहन्ना की पुस्तक में से उसका 8वां अध्याय और उसका 12वां पद। यूहन्ना की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और उसका 12वां पद। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे को ढूंढेगा अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने क्या कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे बोलेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यीशु अपने आप को यहाँ पर एक उजाले के रूप में अपने चेलों को दर्शा रहे हैं और वो उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हर एक को ज्योति की जरूरत है। आप सोच के देखिए, यदि एक दिन सूरज न निकले, सब कामकाज ठप हो जाएगा, सब काम बंद हो जाएगा। लोग अब सुबह नहीं होगी आपके लिए पहली चीज तो आप अपने जॉब पे जाने का टाइम ही आपका सब गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि एक ज्योति जो परमेश्वर ने आसमान में ठहराई वो निकली नहीं। ज्योति का हमारे जीवन से बहुत गहरा संबंध है। ज्योति हमारे लिए बहुत आवश्यक है। परमेश्वर ने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ। यीशु ने कहा जगत की ज्योति मैं हूँ। उसको कह के खत्म नहीं किया। यीशु ने कहा कि अब जब मैं ज्योति हूँ और जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं रह सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। चेले जितनी बार प्रभु यीशु मसीह के पास आते थे तो वो कोई ना कोई बात को लेकर के संसार में से बहुत सारी बातों को देखते और उसके बाद वो यीशु मसीह के पास आते और उनसे वो सवालों को करते। वो अंधकार को लेकर आते थे, सवालों को लेकर आते थे, कंफ्यूजन्स को लेकर आते थे, टेंशन्स को लेकर आते थे और जब यीशु उनको जवाब से भरते थे तो वो किस तरह लौटते थे? प्रकाशित होकर, उजाले के साथ, विदाउट कंफ्यूजन, यूज्ड टू लीव विद क्लैरिटी। क्योंकि अगर वो क्लैरिटी उनके पास नहीं होती तो सुसमाचार आज हमारे और आपके बीच में नहीं होता। प्रभु ने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ और जो भी मेरे पीछे चलेगा वो कभी भी अंधकार में न रहेगा। इसका एक अर्थ ये भी हो सकता है कि जब हम यीशु से भटकते हैं तो हम किधर हो जाते हैं? अंधकार में। अंधकार किन चीज़ों को हमारे लिए दिखाता है? जब हम यीशु के पीछे नहीं हैं, जब हम यीशु को फॉलो नहीं कर रहे तो हम अंधकार में हैं और जब हम अंधकार में हैं तो हमारे लिए चीज़ें क्लियर नहीं हैं, वो हमारे साथ क्लैरिटी में नहीं है, वो परमेश्वर के अलाइनमेंट में नहीं है। हम उन बातों को भी एक्सेप्ट कर लेंगे जो हो सकता है सही ना हो, पर क्योंकि अंधकार है इसलिए हमें समझ नहीं आ रहा। अंधकार में मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ बताना चाहती हूँ कि अंधकार में यदि आपने कोई चीज़ पकड़ी जो कि लंबी है, हो सकता है वो सांप हो, आपने उसको रस्सी समझ के पकड़ा हो, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अंधकार है और आपको दिखाई नहीं दे रहा। जब उजाला होगा, जब प्रकाश होगा और आप देखोगे कि वो रस्सी नहीं पर सांप है, आप उसको छोड़ दोगे। वैसा हो सकता है आपने रस्सी पकड़ा हो और आपको डर लगे कि मैंने सांप पकड़ा है, लेकिन जब उजाला होगा, जब प्रकाश होगा, जब ज्योति चमकेगी, आपको पता होगा कि जिस बात से मैं डर रहा था वो सांप नहीं पर एक रस्सी है। दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ लाइट इन योर लाइफ। यीशु मसीह हमारे जीवन में जैसे ही प्रवेश करते हैं, हम जो अंधकार में बैठाए हुए थे, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें अंधकार से ज्योति में पुकारा गया है, तुम्हें बुलाया गया है। तो जितनी अंधकार की बात है कि जैसे ही ज्योति हमारे जीवन में चमकती है, हमें हर एक
काम करना शुरू करता है, वो हमारी मदद करता है। हर एक उस बात को वो हमें क्लैरिटी से उजाले में दिखाता है, जिन बातों को हम अंधकार में बड़े ढाढ़स के साथ, बड़े धीरज के साथ, बड़े हियाव के साथ करते थे। अंधकार की हर एक बात जो हमें सही लगती थी, लेकिन जब हम उजाले में लाए गए, जब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में हुआ और जब हम उजाले में लाए गए, तो हर एक वो बात, जिन बातों को हमने अंधकार में किया था, जब मैं कह रही हूँ अंधकार, तो मेरा मतलब है बिना यीशु मसीह के। अंधकार का मतलब अंधकार दिखने वाला अंधकार नहीं, एक ऐसा अंधकार भी है जो दिखाई नहीं देता, बट दैट इज टू डार्क। वो इतना भयानक और काला है कि उसमें हम अपने जीवन के काम को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि क्या सही और क्या गलत है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह प्रकाश के रूप में हमारे जीवन में प्रवेश करता है, हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, अंधकार की होती हैं, और परमेश्वर हमें दिखाना शुरू करता है, इनसे अलग होना शुरू हो, और वो हमें तैयार करता है। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देना चाहती हूँ, अपनी आंखों को बंद कीजिए and take a deep dive in your life, और आप उन बातों को याद कीजिए जो यीशु मसीह के आने से पहले आपके जीवन से जुड़ी हुई थी, और आप उन कामों को करने में आप इंजॉयमेंट को महसूस करते थे। वो आपको बुरी भी नहीं लगती थी, इनफैक्ट आप उसके लिए क्रेव करते थे, आप उसके लिए इच्छा रखते थे कि वो बातें मेरे जीवन में कब हो। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आया, पहली चीज तो उसने उजाला किया, हमें उन बातों को दिखाया। वो आके सीधे आपके जीवन में उथल पुथल नहीं बचाता है, वो आपको समय देता है, वो आपसे बात करता है, तो धीरे 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 करके आपको समझाता जाता है। वो बड़ा ही धीरज से भरा हुआ प्रेम करने वाला परमेश्वर है। याद करो कि कैसे उसने एक एक बात से, एक एक चीज जो हमारे जीवन में हमारे पैरों को, हाथों को, हमारी आत्माओं को बांध के रखा था, हमारे दिलों को बोझ से भर के रखा था। उन दिलों ने हमें स्वतंत्र फील करने नहीं दिया। हम लगातार डरे हुए और परेशान ही रहते थे। समस्याएं हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग बन गई थी। लेकिन आज जब यीशु मसीह का उद्धार आपके और मेरे जीवन में, we praise the Almighty Jesus, कि आज हमारे सामने हर एक बात टूटी हुई पड़ी है। हालेलुया, हालेलुया। हर एक बात आज हमारे जीवन में, जो बात हमें बांध के रखती थी जंजीर के समान, वो आज आप अपने पैरों के नीचे टूटी हुई देख सकते हो। हालेलुया, दिस इज जीसस। उसने आपको और मुझे मेरे जीवन में ऐसा उजाला दिया है जो अब पुरानी बातों की तरह मुझे देखना ही नहीं पसंद है। हम प्रयत्न करने की अवस्था में आ चुके हैं कि हम उसकी ओर बढ़ने लगे। हम, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका जो राज्य है वो बातों में नहीं है, वो सामर्थ्य में है। पहले हम सिर्फ बातें करते थे, लेकिन जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आया, जब उसका राज्य हमारे जीवन में आया, तो अब हम बातें नहीं कर रहे, हम सामर्थ्य के ओर बढ़ रहे हैं। हम सामर्थ्य को प्रकट कर रहे हैं। सामर्थ्य प्रकट करना सिर्फ चंगाई, छुटकारा और भविष्यवाणी करना नहीं है। प्लीज इसको बहुत क्लैरिटी से अपने दिमाग में रखिए कि सामर्थ्य, अगर किसी जगह में आप बहुत चंगाई, छुटकारा और भविष्यवाणी को देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि चंगाई, छुटकारा, भविष्यवाणी और वरदान ही परमेश्वर के सामर्थ्य को प्रकट करते हैं। आप में से हर एक सामर्थ्य से भरा हुआ है यदि आप अपने जीवन के पुरानेपन को नकार पाते हैं। हालेलुया। यदि आप, इफ यू आर मेड एबल टू से नो फॉर ऑल दोज एक्ट्स, हर एक उस बात को जो आपके जीवन में डोमिनेट करती थी आपको पहले, जिनके पीछे आप चलाए जाते थे, जैसे कि एक जानवर हाँका जाता है ना, कि जहां वो उसका स्वामी बोलेगा वहां वहां वो जाएगा। हम भी वैसे ही थे। जो हमारे ऊपर स्वामित्व को रखता था, जो हमारे ऊपर अधिकार को रखता था, वो हमें जब चाहता था वो हमें क्रोधित करता था, जब चाहता था।
मुझे याद आता है कि मुझे ऐसा भी क्रोध आता था कि मैं अपने हाथ के सामान को जोर से फेंक के फोड़ देती थी और मुझे लगता था मैंने बिल्कुल सही किया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। जब वो हमारे जीवन में आता है, हम बहुत सारे, ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि क्रोध को परमेश्वर ने बहुत हद तक खत्म कर दिया, क्योंकि वो उसकी ओर से नहीं है। झूठ उसकी ओर से नहीं है, पापों में गिर जाना उसकी ओर से नहीं है। आज आप उन बातों से घृणा करते हैं, आज आप उन बातों से बचते हो। आज यदि आपसे वो बात हो जाती है, यदि आप कोई ऐसी बात अब भी कर लेते हो जिंदगी में, तुरंत सहायक पवित्र आत्मा आपकी सहायता करता है। when you repent right there, आप उसी समय पश्चाताप करते हो। क्या परमेश्वर का आत्मा आपको नहीं बताता कि ये गलत हुआ, तुरंत क्षमा को मांग। ये प्रोविजन सिर्फ हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने किया है। इसलिए उसने कहा कि मैंने तुम्हें अंधकार से कहाँ बुलाया है, ज्योति में। यदि आज हम ज्योति में हैं, हम ज्योति की संतान बनाए गए हैं, तो हम हर एक उस बात को जो हमारे पुराने जीवन से जोड़ती है, जो हमारे पुराने लाइफ में बिफोर ये जीसस, वो हमारे जीवन में बहुत प्रोमिनेंटली हमारे ऊपर अधिकार रखती थी, आज हम उन बातों से छुड़ाए गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? हालेलुया। ठीक है, तो मैं ये चाहती हूँ कि हम परमेश्वर के राज्य को बातों में नहीं पर सामर्थ्य में प्रकट करें। क्योंकि आप किसी को बोल के बताओ कि आप विश्वासी हो, तो क्या मजे की बात है, सोच के देखो। यदि आप किसी को बोल के आपको बताना पड़े कि मैं विश्वासी हूँ, मैं विश्वासी हूँ, वो मानने को तैयार नहीं, आप विश्वासी हो, आप बोल मैं विश्वासी हूँ। लेकिन यदि आपको जीवन, आप अगर लंबा क्रॉस लटका लो, तो क्या क्रॉस लटकाने से हम विश्वासी हो गए? नहीं। हाथ में बाइबल लेके अभी मैं सारा टाइम बाहर घूमूं और लोगों को दिखाऊं मेरे पास पवित्र बाइबल है, पवित्र बाइबल है। बहुत लोग ऐसे करते हैं, ऐसे चल रहे हैं, और इनके द्वारा से वो बताना चाहते हैं कि भाई मैं विश्वासी हूँ। कोई भी विश्वासी क्रॉस लटकाने से, बाइबल हाथ में ले लेने से नहीं हो जाता। उसका जीवन, उसके काम दुनिया को बताने के लिए तैयार होते हैं कि वो विश्वासी है या नहीं भी है। क्रॉस लटकाने के बावजूद एक लंबा गले में लगा लीजिए, सामने दिखा दीजिए दुनिया को, लेकिन यदि आपका काम यीशु मसीह से अलाइन नहीं करता, आप उसको महिमा नहीं दे रहे, आप उसको नीचा कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें ज्योति में बुलाया। तो जब हम ज्योति में आ जाते हैं तो हमारे काम भी प्रकट होते हैं। उजाले में आप जो कुछ करते हो वो दिखाई देता है। और इसीलिए यदि हम ज्योति की संतान बनाए गए, यदि हम ज्योति में लाए गए, तो हमारा हर एक काम इस समय प्रकट है। और हमारे जीवन के द्वारा से हम यीशु मसीह को रिफ्लेक्ट करते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है। हम बात करके बहुत लोगों को बहुत सारी बातें बता करके हम यीशु को कोई नहीं आने दे सकते। प्रत्येक दिन, जीवन के प्रत्येक दिन में हमको ये प्रयास करना चाहिए। जब मैं ऐसे कह रही हूँ तो ये मैं अपने लिए भी कह रही हूँ, क्योंकि मैं भी आपके समान हूँ, हम सब एक जैसे हैं, यहाँ कोई भी सिद्ध नहीं बैठा है। जब हम अपने प्रत्येक दिन में जीवित हैं, वही समय है परमेश्वर को महिमा देने का। जब समय मिले, जब अपॉर्चुनिटी आए, जब परिस्थितियां विपरीत दिखे, जब सामने वाला आपके ऊपर आरोप लगाए, कोई आपको गाली दे, कोई आपकी उलाहना करे, कोई आपको नीचा दिखाने के लिए कोशिश करे, दैट इज द टाइम यू रिफ्लेक्ट जीसस। हालेलुया, हालेलुया। आप या तो जीसस को रिफ्लेक्ट करोगे, यदि हम विश्वासी हो चुके। मैं एक क्रॉस में लटका लूँ और मैं सामने कोई मुझे मिले और वो मुझसे बहस कर रहा हो और मैं उसके साथ बहस में पड़ जाऊँ और फिर मैं भी उसी के समान उसी की भाषा में बात करूँ, तो मैंने क्या किया? जो यहाँ पर मैंने क्रूस लटका रखा है, मैंने उसको नीचा किया। इससे अच्छा मत लटकाओ। और यदि लटकाया है तो उसका ठीक जस्टिफिकेशन करो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हम उसे कनेक्ट कर रहे हैं इस बात
गंभीरता से सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ कि यीशु मसीह का राज्य बातों में जरा भी नहीं है, वो सामर्थ में है। और सामर्थ कौन दिखाएगा? आप ही दिखाओगे। जब आपने उद्धार लिया है, जब आपने परमेश्वर के नाम से एक उद्धार का अंगीकार लिया है कि यीशु मसीह तू मेरे लिए मारा गया, तू मेरे लिए गाड़ा गया, तू मेरे लिए फिर से जी उठा, तो फिर मैं ही तो हूँ जो उसे दिखा सकती हूँ दुनिया में। पर मैं कैसे दिखाऊँ? क्या मैं बोल के दिखाऊँ? यदि मैं बोल के दिखाऊँ तो इट हैज नो इम्पैक्ट। वो तो दुनिया के और बहुत लोग भी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ से एनकरेज करना चाहती हूँ कि जब परीक्षा के समय में तुम पढ़ो तो उस समय पवित्र आत्मा की सहायता को अपने लिए मानो। हालेलुया। क्योंकि हमने बहुत बार ऐसा देखा कि हम जो परीक्षा में होती है, परमेश्वर आपके लेवल को ना बढ़ाना चाहता है। वो चाहता है कि ये परीक्षा इसके सामने आई है, लेट मी सी मेरा बच्चा कैसे परफॉर्म करता है। वो चाहता है कि आप परफॉर्म करो। आज आप में से कौन सा ऐसा माता पिता है कि ये चाहता है कि मेरा बच्चा एग्जाम में बैठे पर पास ना हो? कोई नहीं होगा ना। और क्या आप सिर्फ इतना चाहते हैं कि मेरा बच्चा एग्जाम में बैठे और वो थोड़े बहुत स्कोर को ले आए? कोई नहीं चाहेगा। आज मेरे अपने बच्चे का भी जब एग्जाम होता है तो मैं दुआ करती हूँ उसके लिए कि परमेश्वर वो पढ़ तो रही है, पर तू उसे बुद्धि ज्ञान समझ और विवेक का आत्मा दे, ताकि जो कुछ करे वो तेरी बुद्धि से करे, तेरे ज्ञान से करे, उसकी मेमोरी तेरी ओर से शार्प की जाए, ताकि जब वो एग्जाम देने बैठे तो तुझे महिमा मिले। हालेलुया, हालेलुया। हम जब सांसारिक माता पिता होकर के हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा जब एग्जाम में हो तो वो बहुत बेहतरीन परफॉर्म करे। द सेम इज द विश एंड विल ऑफ गॉड फॉर यू। वो चाहता है कि जब जब हम परीक्षा में आए, जब जब हम ऐसी परिस्थितियों में आए जहाँ पर कि परमेश्वर चाहता है कि तुम उसको पार कर जाओ, और सिर्फ पार कमजोरी के साथ नहीं करना है, टू हैव अ विनिंग स्पिरिट। मैं आपको सच बता रही हूँ, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स आपको कहूँगी। यदि घर में झगड़ा हो रहा है, हस्बैंड वाइफ के बीच में, सास बहू के बीच में, भाई बहन के बीच में, माताओं और बच्चों के बीच में, यू रिफ्लेक्ट जीसस। और ये आसान नहीं है, ये सच में आसान नहीं है, क्योंकि जो हमारा मनुष्य का स्वभाव है ये ऐसा खतरनाक है कि यदि परमेश्वर का सहायक आत्मा आपके और मेरी ना हो तो हम इससे पार नहीं पा सकते। लेकिन मैं आपको कहूँगी कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपके सराउंडिंग्स में बनी है जो आपके अगेंस्ट है, जो आपको प्रोवोक कर रही है कि तू ये कह, तू ये बोल, तू ऐसा कर, तो अपने मुंह से गलत बात निकाल, उस समय कोशिश करो, प्लीज उस समय कोशिश करो कि क्या परमेश्वर तू मुझे सहायता दे, तू अपना अनुग्रह मुझ पर दे कि मैं इस परिस्थिति में चुप रह पाऊँ, इस परिस्थिति को मैं जीत पाऊँ तेरे नाम से। चुप रहना जीत जाना है, हट जाना जीत जाना है। यूसुफ के सामने पोतीफर की स्त्री ने जब उसको व्यभिचार के लिए उसको प्रवोक किया, वो वहाँ ठहरा नहीं रहा, उसको समझाने नहीं खड़ा हुआ कि ऐसे नहीं करना, ये गलत है। वहाँ लिखा है वो वहाँ से भाग गया। हम ऐसे सिचुएशन से निकल जाए, हम वहाँ से हट जाए, हम अपने आप को वहाँ से डिटैच कर लें। एंड यू सी, आप जितनी बार ऐसा करोगे, यदि क्रोध आ रहा है, किसी बात पर गुस्सा आ रहा है, एक बार गहरी सांस लो, क्योंकि आपकी सांस में पता है क्या है? कौन है आपकी सांस में? परमेश्वर का पवित्र आत्मा के साथ है। एक बार जब जब गुस्सा आए ना, ये मैंने करना शुरू किया, रियली वर्क्स। आपको यदि किसी बात को बड़ा क्रोध आ रहा है, एक बार ऐसी गहरी सांस लो कि परमेश्वर लेट मी फील यू आर देयर विद मी, और वो है, वो रियल में है, वो आपको वहाँ से अलग कर देगा। मैं आपको सच कह रही हूँ, करके देखना, वेट फॉर द मोमेंट, एक बार फिर से वेट करो, और जब कोई परिस्थिति आपकी विपरीत हुई है, आप ऐसे करके देखो,
और उससे बोलोगी परमेश्वर मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मेरा शरीर मान नहीं रहा है, शरीर नहीं मानता है, वो चाहता है कि आप उसमें पढ़ जाओ, आत्मा नहीं चाहती है। इसीलिए पौलुस ने कहा कि आत्मा शरीर के विरोध में बात करती है और शरीर जो है वो आत्मा के विरोध में बात करता है। मेरा टॉपिक कुछ और था, परमेश्वर मुझे कहीं और लीड करना है, मैं उसी तरह चल रही हूँ। शरीर वो नहीं चाहता जो आत्मा करना चाहती है, जो परमेश्वर चाहता है, और आत्मा वो नहीं चाहती जो शरीर करना चाहता है। हम परमेश्वर से अनुग्रह को मांगेंगे, परमेश्वर मैं वो करूँ जो तू चाहता है, मैं वो करूँ जिससे तुझे महिमा मिल रही हो, मैं वो करूँ जो मुझे आगे बढ़ाता हो तेरी ओर। आज हम में से कौन ऐसा है जो ये चाहता है कि हम मसीह की दौड़ में दौड़ें लेकिन पीछे की ओर, हम उसकी ओर दौड़े या हम उससे दूर दौड़े? हम में से ऐसा कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता। हम में से ऐसा कोई नहीं चाहता कि हम उसकी ओर जो दौड़ लगा रहे हैं वो दौड़ हमें उसके नजदीक ले जाएगी। जब हम उसकी ओर दौड़ेंगे तो हमें नजदीक ले जाएगी, लेकिन जब हम उल्टी दौड़ दौड़ेंगे, जब हम उसके विपरीत दिशा में दौड़ेंगे तो हमें उसके पास नहीं, उससे दूर ले जाएंगे। आज हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो ये चाहता है। एक है संसार का जो हाकिम है, वो चाहता है कि आप दौड़ो और उल्टी दिशा में दौड़ो और तेजी से दौड़ो ताकि जल्दी नाश किए जाओ। वो यही चाहता है। पर परमेश्वर का कलाम आज आपसे यहाँ से कहना चाहता है, हर एक परिस्थिति जो आपके जीवन में खड़ी की जाती है, हर एक स्थिति में यदि आप परमेश्वर से अनुग्रह को मांग रहे हो, लगातार आप परमेश्वर में बने हुए हो, वो आपको बुद्धि और ज्ञान और समझना, अपनी आत्मा की आंखों को खोल देगा। आप हर एक परिस्थिति में आप उसके अनुग्रह से उस परिस्थिति को जीत लोगे। हालेलुया। क्योंकि छोटी छोटी सी चीजें हमारे जीवन में होती हैं जो हमें बैकस्लाइड करती हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक छोटी लोमड़ी जो तुम्हारी दाख की बारी को नष्ट करती है, दाख की बारी जो परमेश्वर ने कहा कि मैं कौन हूँ, दाख लेता हूँ और तुम मेरी डालियाँ हो, है ना। यदि हमने अपने जीवन में छोटी लोमड़ियों को अलाउ किया कि ठीक है तुम करो, तुम सेटिस्फाई करो शरीर के लिए, क्योंकि शरीर चाहता है कि आप वो हर एक काम करो जो तुम्हें उसकी डाली से अलग करते हैं। हर एक छोटी लोमड़ी जो तुम्हारे जीवन में उछल कूद मचाती है, यू कैन कमांड, आप उसको कह सकते हो कि आज हमने एक बहुत सुंदर गीत गाया, उखड़ो उखड़ो उखड़ो। अपने मुंह से कहना शुरू करो कि मुझे करना ही नहीं, मुझे मेरे हस्बैंड के ऊपर गुस्सा आ रहा है, आई विल लीव दैट रूम, मैं चले जाऊंगी वहाँ से। मुझे मालूम है गुस्सा रहने वाला नहीं है, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है, बट वी डू इट। हमको ऐसे ही करना चाहिए। यदि मुझे लग रहा है कि मेरी सास के साथ मेरी बातचीत कभी ठीक नहीं हो रही, आई वुड प्रेफर टू लीव दैट प्लेस, बशर्ते इससे कि मैं वहाँ बनी रहूँ, मैं वहाँ बैठी रहूँ, मैं उनकी 4 बात सुनूँ और उनको 8 बात सुनाऊँ। दुष्टा के दुनिया में यही चाहत है, वो यही चाहता है कि आप ये करो। वो परमेश्वर चाहता है कि लीव, हट जाओ वहाँ से, दूर हो जाओ, क्योंकि वो आपको अनुग्रह के सिंहासन की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। हम बहुत बार स्ट्रगल करते हैं एज अ पेरेंट। जितने यहाँ पर पेरेंट हैं वो इस बात को समझ सकते हैं कि आप अपने बच्चों से जो बातें चाहते हैं बच्चे वो बात नहीं करना चाहते, और आप फिर उनके ऊपर आप अथॉरिटी दिखाना चाहते हो, रूल ऑर्डर करना चाहते हो। बट लेट मी टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो जनरेशन अब है वो हमारे जनरेशन से बहुत अलग है। जिस तरह हमने अपने पेरेंट्स से किसी बात को लेना सीखा है, अब की जनरेशन वैसी नहीं है। बट यू हैव अ टूल, यू हैव अ पावर, यू हैव अथॉरिटी। आप अपने घुटनों पर चले जाओ, आप किसी को नहीं बदल सकते, पर आपकी प्रार्थना बहुत चीज़ों को बदल सकती है। यह हमने अपने जीवन में देखा है, हमने अपने बच्चों के लिए देखा है। जब हमारी जब बातें उनके काम नहीं आती, जब वो हमारी बातों से वो समझते नहीं, हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना बदलाव को लाती है। प्रार्थना बहुत सारी चीज़ों को बदल देती है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने हमें, जब उसने कहा कि तुम अब यीशु मसीह में एक नई सृष्टि हो, तो जब हम नई सृष्टि हैं तो हमारे जीवन की हर एक पुरानी बात जो हम पहले करते थे, हम चिल्लाते थे, हम गुस्सा करते थे, हम क्रोध करते थे, हम अपने समय को गंवाते थे, वो पुरानी बातें हमारे जीवन में नहीं। अब हम एक नया क्रिएशन बन चुके हैं।
वो हमसे चाहता है कि हम लगातार नए क्रिएशन में बने। क्या मैं इसको आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाऊं जो इस समय मुझे समझ आ रहा है। जैसे हमारे शरीर में कोई घाव होता है और जब हम उसको ट्रीट करना शुरू करते हैं तो वो जो ट्रीटमेंट होता है एट टाइम्स इट इज टाइम टू हील। घाव के ऊपर जब मलहम लगाया जाता है तो धीरे धीरे वो घाव बढ़ता है। एक बड़ा घाव जो होता है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है और उसके बाद में उसका जो दायरा होता है, जो एरिया होता है, वो छोटा हो जाता है। और समय तक जब हम उसको ट्रीट करते रहते हैं लगातार तो वो जो घाव का जो दायरा होता है वो बंद हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, घाव बंद हो जाता है, लेकिन उसका निशान रहता है। लेकिन जब हम उसको भी लगातार ट्रीट करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो जो निशान होता है वो भी चला जाता है। यीशु मसीह ने हमारी दौड़ इसी तरह है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर में आते हैं तो हम घावों के साथ आते हैं जिसमें से सड़ान, बदबू और हर एक खिलौनी बात है। जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है ना तो वो एकदम से सब कुछ ठीक नहीं करते, वो धीरे धीरे आपके ऊपर मलहम लगाता है, उस दायरे को कम करता जाता है, उसको छोटा करता है और एक समय आता है उसे बंद कर देता है। बट वो जो मार्क्स होते हैं ना वो आपको रिमाइंड कराते रहते हैं, देख तू क्या है, देख तू क्या है। बट ही इज द ऑलमाइटी गॉड। वो आपको ऐसे लीड करता है कि एक समय आता है कि वो घाव और उसका जो मार्क होता है वो खत्म हो जाता है, वो दिखना बंद हो जाता है। एंड दैट इज हाउ फिर आप उसको ग्लोरीफाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यीशु मसीह ने आपका जीवन उसी तरह से एक घाव के समान हम उसके पास लाए जाते हैं, लेकिन वो हमें हील करके खड़ा करने वाला है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि परमेश्वर के अनुग्रह को हम किसी भी रीति में, किसी भी रीति में हम कम ना समझें। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि ये अनुग्रह का समय है। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि ये आनंद का समय है, ये प्रसन्नता का समय है, प्रसन्नता का वर्ष है। परमेश्वर के प्रसन्नता का समय अब है। The God is वो बहुत आनंदित है और इसीलिए उद्धार हो रहा है, इसीलिए आत्माएं बचाई जाती हैं। यदि आप इन दिनों में उपवास में ठहर रहे हैं, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि उपवास आप जरूर करें। आपको 10 डेज का फास्ट करना आप करें, 40 डेज का फास्ट करना आप करें, आप 50 डेज का फास्ट करना चाहते हैं करें, आप थ्रू आउट द ईयर जब जब आपको फास्ट करना है करें। बट मैं आपको कुछ पॉइंट देती हूँ। आप उन विषयों के लिए फास्ट करें, फास्ट फॉर योरसेल्फ, अपने लिए प्रार्थना करो, अपने लिए प्रार्थना करो, अपने लिए उपवास। ही प्रसन्न, मैं आपको बार बार कहती हूँ दुख का नहीं। बहुत सारे लोग इसको दुख के समय के रूप से देखते हैं। मैं आपको यहाँ क्लैरिटी से बताना चाहती हूँ कि ये दुख का समय नहीं है। आप चाहो तो मेरे साथ निकाल सकते हो दूसरे कुरिन्थियों में से उसका 6वां अध्याय और उसका दूसरा पद, हम इसको थोड़ा जल्दी से पढ़ेंगे। 2 Corinthians 6:2। क्योंकि वह तो कहता है अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन। हालेलुया। ये समय दुख मनाने का समय नहीं है। इफ यू आर फास्टिंग, फास्ट विद रिजॉइस करके फास्टिंग करो, रिजॉइस करके फास्टिंग करो, क्योंकि ये प्रसन्नता का समय है। परमेश्वर ने आपको एक ऐसे उद्धार के समय में रखा है जब आप उससे जो बातों को प्रार्थना में मांगोगे, उपवास में मांगोगे, वो आपके लिए पूरा करेगा। हम घुटने पे आए, हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर मैं उपवास इसलिए रखता हूँ बिकॉज माई फूड इज नॉट डोमिनेटिंग मी बट माई लाइफ टुवर्ड्स यू इज मोर इम्पोर्टेंट। तो मुझे अपनी नजदीकी में खींचिए। हालेलुया। हमारा उपवास का पहला पॉइंट, हमारे उपवास का पहला पॉइंट
यहाँ नहीं है, चाहे परमेश्वर के भवन में कहीं भी, यदि आपके परिवार का कोई भी सदस्य, मैं आपको बहुत गंभीरता से कह रही हूँ, यदि आपके परिवार का कोई भी सदस्य विश्वास में नहीं है, यू हैव अ मैटर टू फास्ट, यू हैव अ रीजन फॉर फास्टिंग। फास्ट फॉर दैट, उपवास में जाओ, प्रार्थना करो कि परमेश्वर मेरे परिवार का ये हर एक का नाम पुकारो और कहो कि परमेश्वर तेरा वचन कहता है यदि मैं तुझ पर विश्वास करूंगा, मैं यीशु मसीह पर विश्वास करूंगा, मेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। अपने वचन को पूरा करे परमेश्वर, और वो कहता है कि मैं और मेरा वचन इस तरह है कि जैसे बारिश की बूंद यदि पृथ्वी पर गिरी है तो भूमि को गीला करेगी। हालेलुया। और उसको सूखा छोड़ के नहीं जाएगी। इसलिए यदि आज आपका परिवार का एक भी सदस्य विश्वास में नहीं है, रो। हालांकि प्रसन्नता का समय है पर उद्धार का समय है। तुम्हारे आंसू परमेश्वर के राज्य में उसको ला सकते हैं, और इसलिए तुम जीवित हो, इसीलिए तुम जीवित हो। हम इसलिए जीवित नहीं कि हम जीवन में आनंद की वस्तु को भोगे और उसके बाद यहाँ से जाए। नो, परमेश्वर जिस तरह से वो आपसे प्रेम करता है वैसे ही वो आपके प्रत्येक परिवार के सदस्य से, यहाँ तक कि जो आप बाहर घूम रहे हैं उनमें से हर एक से प्रेम। जब वो आपको बचा कर लाया तो आपसे चाहता है कि तुम के उपवास में आओ और परमेश्वर के साथ अपने कनेक्शन को मांगो, उससे नजदीकी को मांगो। और जब तुम नजदीकी को मांगोगे तभी तो तुम्हारी आवाज उस तक जाएगी, तभी तुम उसको कह पाओगे कि परमेश्वर आज मेरी माँ तुझे नहीं जानती, उसे बचा के अपने पास ले। मेरा भाई तुझे नहीं जानता ना, तू उसको बचा के अपने पास ले जा। क्या हम अपने प्रार्थना में हम अपने लोगों के लिए रोते हैं? क्या हम अपनी प्रार्थना में अपने लोगों को हम पुकारते हैं? क्या हम सिर्फ हम इतने सेल्फिश हैं कि हम बचाए जाने पर ही हम सीमित हो गए हैं? क्या हम सिर्फ अब इस समय हम सिर्फ अपने लिए सोच रहे हैं कि परमेश्वर तुमने बड़ा अनुग्रह किया कि तुमने मुझे बचाया, क्या इसलिए उसने हमें बचाया? क्या यदि आज मेरे घर का एक सदस्य भी विश्वास में नहीं है, मेरी आत्मा रो रो के उसे पुकार रही है उसके नाम को, आप मेरे साथ निकालो पतरस की पुस्तक में से पहला पतरस, उसके हमने बहुत बार वचन सुना है कि यदि तू यीशु मसीह पर विश्वास करे तो मेरा पूरा घराना उद्धार पाएगा। मैं आपको आज एक और वचन दिखाना चाहती हूँ जो आपको आज ऐसी स्ट्रेंथ से भरेगा कि आप अपने लोगों के लिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ोगे। आप मेरे साथ निकालो पतरस की पहली पत्री में से पहला अध्याय, उसका 9 पद। और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करने को। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हारे विश्वास का प्रतिफल क्या है? तुम्हारे विश्वास का प्रतिफल आत्माओं का उद्धार है। ये कौन सी आत्माएं हैं? ये वही आत्माएं हैं जो अब तक परमेश्वर ने नहीं लाई है। यदि तुम विश्वास करते हो, उपवास करो, साल में कई बार करो, जब तक तुम्हारा प्रिय परमेश्वर के राज्य में ना जाए, करते रहो। पुकारो परमेश्वर को, वचन दिखाओ परमेश्वर को। मैं तो ऐसे नहीं कि परमेश्वर कहती, परमेश्वर आपने तो लिखा है कि अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करोगे। डू इट लॉर्ड। एक एक का नाम लिखो। आज यहाँ से जाने के बाद क्या करोगे? उन लोगों को याद करो जिन्होंने आपके जीवन में बहुत भलाई करी है लेकिन विश्वास में नहीं आए हैं, उद्धार में नहीं आए हैं, परमेश्वर के द्वारा से बचाए गए हैं। उनके नाम लिख लिख के दुआ करो, परमेश्वर के वचन से दुआ करो, पुकारो उसको, वो सुनने वाला परमेश्वर है। अपने अनॉइंटिंग के लिए प्रार्थना करें। हम उपवास रखें और हम परमेश्वर से उसके अभिषेक को मांगें कि खुदा तू मुझे ऐसा अभिषेक दे दे कि मुझे किसी को कहना नहीं पड़े कि मैं यीशु मसीह में विश्वासी हूँ। मेरा जीवन इस बात को बयान करे, मेरा रिफ्लेक्शन ऐसा हो जैसे मूसा उससे मिल के लौटा तो उसे बताना नहीं पड़ा कि वो परमेश्वर से मिलकर लौटा है। उसके भीतर में ऐसा उजाला समा गया था कि लोग उसको फेस नहीं कर पाए। यदि हम परमेश्वर से लगातार मिल रहे हैं, यदि हमारे जीवन में अभिषेक है, हमें किसी को कहने की जरूरत नहीं है। हम
हमारे जीवन में ऐसा बदलाव परमेश्वर ले आएंगे कि उस बदलाव के कारण से दूसरा बदल जाए। हम किसी को अपने शब्दों से कभी भी नहीं बदल सकते, पर हम जब यीशु मसीह में जीवित हो जाते हैं, जब हम यीशु मसीह में चलने फिरने उठने बैठने लगते हैं, उसका तेज हमारे जीवन से लोगों के दूसरे तक पहुंचता है और वो उसे बदलता है। कभी भी आप किसी को नहीं बदल सकते। मैं आपको सीधे सीधे कह रही हूं कि हमारे अच्छे काम मैंने चिपड़े कपड़ों के समान है। हम कोई अच्छा काम करके हम किसी को कभी भी यीशु मसीह में नहीं ला सकते, और हमारे जीवन का, हमारा चाल चलन, हमारा उठना बैठना, हमारे सोच विचार लोगों को बदलते हैं। ये सोच विचार हमारे नहीं होते हैं, ये परमेश्वर का जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर काबिज हो जाता है उसके बाद आपके सोच विचार बदलते हैं। वरना हम अपने पुराने जीवन में हमारे सोच विचार को जब हम देखते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, तो हमें उनसे घृणा आती है। इतने घिनौने की हम उनको अब याद नहीं कर सकते। लेकिन आज जब अनुग्रह के सिंहासन के सामने हम लाए गए, हम उस खुदा का धन्यवाद करें। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, प्रसन्नता के वर्ष का इस्तेमाल हम में से हर एक को करना है। हम यहाँ इसलिए नहीं लाए गए हैं कि हम यहाँ से वचन सुने और वापस चले जाएं, पर हर एक को अपने लिए प्रार्थना करने की, परमेश्वर जितनी बार मैं तेरे वचन में से पढ़ूं, परमेश्वर का वचन भेद है, भेद है, और इसीलिए हमको उसका प्रकाशन मानना है। वरना यीशु मसीह ये नहीं कहते कि मैं तुम्हारे लिए पवित्र शास्त्र को बूझने की समझ को खोल देगा। जब तक पवित्र आत्मा हमारी सहायता न करे, पवित्र शास्त्र को हम नहीं बूझ सकते। जो कुछ इसमें नहीं है, जो इससे बाहर है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। इसीलिए जब जब आप कोई भी काम को करो, आप एक सवाल करो अपने लिए, अपनी आत्मा के लिए, क्या उसका रेफरेंस मुझे इससे मिल रहा है? यदि इसका रेफरेंस आपको यहाँ मिलता है, यू आर एब्सोल्युटली ऑन द राइट ट्रैक।
तकलीफ ले रहा है, वो ये चाह ही नहीं रहा कि मैं चुप हो जाऊं, लेकिन परमेश्वर चाहता है चुप हो जाऊं। और उसके बाद जब आपने उस चीज को बर्दाश्त किया, विश्वास रखो, जब तुम अब बर्दाश्त करके अब जब तुम नए